हाय पाइसेस, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? और आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं अपनी लाइफ में। और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो कि आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। और यहाँ पर आप एक टाइमलेस रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ पर कि आप जब भी इस रीडिंग तक आएंगे आपसे रेजोनेट करेंगी और आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है और ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पर कि हो सकता है कोई पर्सन भाग रहा है, सच्चाई से भाग रहा है और कुछ झूठ बोलकर भाग रहा है, कुछ चुरा कर भाग रहा है। हो सकता है कुछ इंटेंशन सही नहीं थे या कुछ तो नेगेटिविटी थी। कुछ तो यहाँ पर है जो पर्सन छुपा रहा था। तो हो सकता है कि या तो आपकी एनर्जी है या इस पर्सन की एनर्जी है। किसी की एनर्जी थी यहाँ पर पास्ट में जो कि सही नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। और जो कि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। हो सकता है कि किसी को यहाँ पर किसी चीज का पता लगा है। हो सकता है कि किसी को इंट्यूशन हुआ है या किसी किसी को किसी सच्चाई का पता लगा है यहाँ पर। और वहां पर हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है या हो सकता है इस पर्सन को जस्टिस चाहिए था। पास्ट में यहाँ पर डिसबैलेंस सिचुएशन थी और यहाँ पर एक फेयर डिसीजन, सच्चाई के साथ चलना और जो भी ट्रू है उसके साथ चलना, लॉयल पर्सन और एक फेयर डिसीजन। ये लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था या कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि लाइफ लेसन थे, उनको सीख कर आगे बढ़ना था लाइफ में। तो वहां पर एक डिसबैलेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे लाइफ में। और हो सकता है कि आपसे जस्टिस चाहिए था किसी पर्सन को। यहाँ पर सबसे पहला साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का आ रहा है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। फायर साइन और एयर साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हैंग्ड की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी थी। आप बहुत ज्यादा हैंग्ड की सिचुएशन में थे, जहां पर कि पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ पर आप इस सिचुएशन से निकल सकते थे, इतना भी खराब सिचुएशन नहीं था। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजों को बदलने की जरूरत थी, अपनी सोच को बदलने की जरूरत थी, किसी चीज में देखने के ढंग को बदलने की जरूरत थी। और हो सकता है कि चीजों में भारी बदलाव की जरूरत थी यहाँ पर हैंग्ड की सिचुएशन से। और चीजें ठीक हो सकती थी यहाँ पर। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ, आपकी फैमिली हो सकती है। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग थे और कहीं ना कहीं शेयरिंग लव था आप दोनों का एक दूसरे के साथ। और हैप्पी फैमिली हो सकती है, लॉयल्टी हो सकती है यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके लिए।
तो यहाँ पर कंप्लीट फैमिली थी या कंप्लीट रिलेशनशिप था, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी इस चीज में। लेकिन हो सकता है कि कुछ तो यहाँ पर पास्ट में हुआ है जो कि यहाँ पर चीटिंग हुई है किसी तरीके से, या खराब इंटेंशन थे रिलेशनशिप में। तो अब हो सकता है कि करंट सिचुएशन में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जहां पर कि कुछ चीजों को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं जो कि नेगेटिविटी है। अब ये आप भी हो सकते हैं कि छोड़ना चाहते हैं कुछ चीजों को, और रिलीज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और पहले हो सकता है कि भाग चुके थे, और अब हो सकता है कि फिर से आप कम बैक करना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आप करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं अभी इस टाइम। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जब लाइफ में रिस्क लेना है तो ही चीजें आगे बढ़ेंगी, या इनोसेंस एनर्जी भी हो सकती है आपकी कि अब आप अपने दिल पर भरोसा रख कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा रखकर। तो एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है द फूल कार्ड से। और हो सकता है कि आपके लवर्स थे, आप इन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशनेट फीलिंग्स, लव, रोमांस और ड्रीम कर रहे हैं आप इस पर्सन के लिए। तो हो सकता है कि रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इंटीमेसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप लवर्स हो सकते हैं और करीब आना चाहते हैं इस पर्सन के। तो ये पर्सन अलग अलग नहीं है, एक ही सोल हो सकता है कि सोल के 2 हिस्से हो सकते हैं। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारा लव था, हैप्पीनेस थी इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं। और हो सकता है कि अब आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल थे आपके लिए, और कहीं न कहीं यहाँ पर इनके साथ अच्छी मेमोरीज हो सकती हैं आपकी, और आप इस पर्सन की मेमोरीज को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा सैड हो सकते हैं, और रिकन्सिलेशन चाहते हैं और रिकनेक्ट करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं इस पर्सन की लाइफ में। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक डिवाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ इंट्यूशन जैसे इनकी ठीक हो रही हैं, या कहीं न कहीं आध्यात्मिकता या जागृति कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स पर, इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, और साइलेंस हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है अ, ये पर्सन हो सकता है कि ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। हो सकता है कहीं न कहीं ये पर्सन भी सन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी। लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क इस पर्सन का हो सकता है। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड पूरी तरीके से ऐसे हैं कि हो सकता है कि या तो किसी खराब स्थिति से अब लेट गो कर रहे हैं ये पर्सन, या किसी रिलेशनशिप से लेट गो कर रहे हैं, या किसी स्थिति से लेट गो कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, जहाँ पर कि कुछ चीजें इनको सर्व नहीं कर रही थी, या कुछ चीजें इनके हित में नहीं हो रही थी। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डिटैच हुए हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं आप इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ओके, तो ये पर्सन लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से। और क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी डेथ एंड रीबर्थ की आ रही है। कुछ तो एंडिंग्स यहाँ पर हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है ये पर्सन भी चाहता है एंडिंग्स यहाँ पर। ओके, और हो सकता है कि डेथ के बाद एक रीबर्थ की एनर्जी भी आती है। तो हम देखते हैं, इस क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। एट ऑफ पेंटिकल्स
King of Swords, Four of Wands, Page of Cups, the World, Ace of Cups. ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं जो कि सही नहीं थी इस रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उन सब चीजों से लेट गो कर कर एक न्यू बिगनिंग चाहता है। यहाँ पर एक न्यू साइकिल दिखाई दे रही है जहाँ पर कि ये एंटर कर रहे हैं। ओके, नए तरीके से चीजों को शुरू करना ये हो सकता है। और यहाँ पर ये बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन आपसे एक लंबी दूरी पर है, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इनकी तरफ से भी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं और इनकी तरफ से भी लव हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कि ये पर्सन फिर से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी एनर्जी रियूनियन रिकनेक्ट करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पर कि ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, इक्वल लव। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फीलिंग्स हो रही हैं और इमोशनल फीलिंग्स, और जहाँ पर कि अनकंडीशनल लव भी हो सकता है, गिविंग एंड रिसीविंग लव हो सकता है यहाँ पर दोनों तरफ से। तो ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पर कि ये विदाउट एक्सपेक्टेशन के गिवर बनने के लिए रेडी हैं। ओके, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए चीजों में काम करना चाहता है, रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहता है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एफर्ट करना और काम करना रिलेशनशिप पर। ओके, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, ऐसे नहीं कि इमोशनल होके। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा सोच समझकर प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर, जो कि आपके लिए अच्छा है, इस पर्सन के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो ऐसे डिसीजन ये पर्सन बना सकते हैं, इस चीज पर काम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं। फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे आपके लिए, फ्यूचर में क्या है आपके रिलेशनशिप में। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, द चैरियट। जहां पर अलग अलग दिशा में आगे चल रहे थे, हो सकता है कि अब एक साथ चलने के लिए रेडी रहेंगे और डायरेक्शन अलग थी, कुछ थिंकिंग अलग अलग थी, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस चीज पर ध्यान देंगे और एक साथ चलने का सोचेंगे। द चैरियट की एनर्जी से यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जाना। ओके, और हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर द स्टार से, तो चीजें ठीक होंगी। यहाँ पर हीलिंग का मैसेज है कि फिर से यहाँ पर होप दिखाई दे रही है और चीजें ठीक होंगी और फिर से आप अच्छा फील करेंगे रिलेशनशिप में। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहां पर कि एक्शन लेने की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई पर्सन एक्शन ले। बहुत फास्ट चीजें हो रही हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, पैशनेट एनर्जी है। ओके, तो ये फ्यूचर में आ रहा है। तो ये पर्सन ऑफर लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी एक्शन में एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर फिर से आप होपफुल हो रहे हैं, एनर्जी बैलेंस हो रही है, हीलिंग आ रही है, और आप फिर से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, वहाँ पर जो ये आपको ऑफर दे रहे हैं, वहाँ पर ये और किसी की मदद भी ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर कि ये किसी की हेल्प लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं इनके, और हो सकता है कि जहाँ पर कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और जहाँ पर कि कुछ न्यू आइडिया पर्सन को आ सकते हैं किस तरीके से आगे जाना है। तो वहां पर हो सकता है कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी की हेल्प लेकर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि ये बदलाव चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल रहेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन में। हो सकता है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, और हो सकता है कि इस चीज पर आपके साथ बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, और तो आपके साथ हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन करें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि ये बातचीत करने वाले हैं आपसे इस बारे में। ओके, और इसके बाद है यहाँ पर इन्फ्लुएंस, हो सकता है कि तो दूसरों की अच्छी सलाह आपको मिल सकती है, इस पर्सन को मिल सकती हैं, और हो सकता है कि वो सलाह लेकर इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। तो दूसरों का प्रभाव इस रिलेशनशिप पर दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं एक संबंध जो कि ब्लॉसम हो रहा है, और हो सकता है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप से, अपने लव से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस आ सकता है। लिब्रा की एनर्जी है, और लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर जस्टिस को बताती है, जस्टिस और बैलेंस को बताती है लाइफ में। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, और यहाँ पर हो सकता है पास्ट में कुछ बोल रहे हैं एक दूसरे को, हो सकता है कि आप किसी को क्वेश्चन कर रहे थे, या ये आप इस पर्सन को क्वेश्चन कर रहे थे, या ये पर्सन आपको क्वेश्चन कर रहा था, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, या एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसी एनर्जी थी, और यहाँ पर फुलफिलमेंट, तो हो सकता है कि अब एक सफल रणनीति दिखाई दे रही है, चीजें हो सकता है कि सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहां पर हो सकता है कि अब एक दूसरे के साथ आगे चलेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों की इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही है। ओके, आप दोनों जो जैसा चाहते हैं वैसा आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है, और अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्पाइसेस मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मीन राशि यूनिवर्स प्लीज स्पाइसेस के लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, वर्क थ्रू योर फेयर्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू,
तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे दूरी बना रहा है और ये टाइम हो सकता है कि अ, आपको भी देखना है कि आपकी लाइफ में कितना आप विकसित हुए हैं, कितनी आपकी अवेकनिंग हुई है या आपकी कितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो कहीं न कहीं आपको भी अपने आप पर जैसे खुद पर काम कहीं न कहीं जैसे कि आपको खुद पर भी काम करना है और ये टाइम आपका विकसित होने का हो सकता है, आपकी ग्रोथ का हो सकता है। तो जब तक हो सकता है ये पर्सन आपसे अलग है, तब तक आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। कहीं न कहीं जीवन को विकसित होने दे सकते हैं। जीवन में आपकी जो सुंदरता है और जो रोमांच है, उसको नहीं खोने देना है आपने और कहीं न कहीं आप आपका ये ऐसा एक फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि इनको भी आपकी ज़रूरत है, तो इनके लिए भी आपने मौजूद रहना है और कहीं न कहीं आपकी स्थिति जो है उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं या स्थिति बदल सकती हैं ओके तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। और यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर न्यू मून इन स्कॉर्पियो तो कुछ फियर है आपको जिनको कि दूर करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं जो आपके फियर हो सकते हैं। तो इस चीज़ पर काम करना है, आपने डरों पर काम करना है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी के बाद स्कॉर्पियो में अब फिर एक न्यू बिगिनिंग आती है। तो हो सकता है कि डेथ की एनर्जी है, एंडिंग्स की एनर्जी है, पास्ट में अब एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ओके, तो हो सकता है कि आपको एक फ़ियर है किसी चीज़ का, तो उसको भी रिलीज़ करना है आपको और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो कहीं न कहीं आपको आपकी जो सिचुएशन है, एक चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। अब आपको संगठित होना है, बैलेंस्ड होना है और हो सकता है कि आपको बस विश्वास रखना है, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपको थोड़ा-सा आराम की ज़रूरत हो सकती है, रेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर समय चालू हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा-सा गहरी साँसें लेनी है, आराम करना है और अपने आप को कुछ समय देना है आपको और जो बीत गया है उस पर आपको अब ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये गाइडेंस है आपकी और अब हम देखेंगे एंजल आंसर क्या हैं आपके लिए। रोमांस ओके तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है और ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी हो सकते हैं या आपके पर्सन की आपके लिए हो सकती है, तो रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी तो किसी तरीके की अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ सकती है और यस का कार्ड है तो कुछ यस का आंसर हो सकता है आपका, जहाँ पर कि आप कुछ भी क्वेश्चन था आपका तो वहाँ पर यस आंसर हो सकता है आपका और यहाँ पर है इफ यू बिलीव तो आपको भरोसा रखना है, हो सकता है यदि आप भरोसा रखें तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होंगी। तो आपको भरोसा है ओके, आपको भरोसा करना है कि आपके लाइफ में बिग चेंजेज होंगे, हैप्पी टाइम्स आएँगे और हैप्पी चेंजेज होंगे आपकी लाइफ में। तो यदि आपको भरोसा है तो होंगी आपके लिए चीज़ें, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके लिए होता है। ओके, तो ऐसी रीडिंग आ रही है पाइसेस की और आप रेज़ोनेट कर पा रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।